ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। विशेष ये इसलिए है क्योंकि इस बार की पूर्णिमा शनिवार को पड़ रही है और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस चांद की रोशनी आपको अपने नाभि पर पड़ने देना है मात्र 2 मिनट तक और आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे ना वो दूर हो जाएंगे। इतनी ताकत है ये इस बार की पूर्णिमा की। ठीक है, तो कैसे करना है और इनके क्या फ़ायदे हैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही प्यारे सबसे आसान उपाय की बात करेंगे जो कि पूर्णिमा के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो चंद्र भगवान की रोशनी आपके नाभि पे अगर पड़े तो उससे फ़ायदा क्या है। देखो, आज के टाइम पे 2 सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है कि हमारे घर में बीमारी ना रहे और दूसरा होता है कि हमारे घर में शांति बनी रहे। शांति कब बनी रहेगी? जब हमारे घर में क्लेश नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कोई गुस्से वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो अगर आपके घर में बीमारी है तो इस काम को करेंगे, या फिर आपके घर में कोई गुस्सा करने वाला है तो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति मतलब सुबह उठाने की मेडिसिन खाना स्टार्ट, डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट, आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को चंद्र भगवान की रोशनी में खड़ा करेंगे। कितने भी बजे? शाम के 7 बजे के बाद कभी भी चंद्र भगवान की रोशनी में खड़ा करना। ठीक है, खड़ा करने के बाद उसकी नाभि में, ठीक है, चंद्र भगवान की जो रोशनी होगी उसको पड़ने देना मात्र 2 मिनट तक। पूर्णिमा के चांद की जो रोशनी होगी अपने नाभि पर पड़ने देने से आपकी जो भी बीमारियां होती हैं वो खत्म होती हैं। पहला काम तो ये समझो। दूसरा, अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आप उसको समझा समझा के थक गए लेकिन नहीं सुनता, गलत संगति में पड़ा ही हुआ है, गुस्सा करता ही है, तो उस गुस्से वाले व्यक्ति को भी आप लाएंगे, चंद्र भगवान की रोशनी में खड़ा करेंगे और चंद्र भगवान की जो रोशनी होगी रात में, शाम के टाइम जब भी आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो, उसकी चंद्र भगवान की दर्शन उसके नाभि पर एक बार पड़ने देना। उसका जो भी गुस्सा होगा आप दूर ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, चंद्र भगवान की रोशनी पूर्णिमा के दिन का बहुत ही सुंदर माना जाता है, इसलिए हमेशा देखो लोग कहते हैं कि हमें पूर्णिमा के चांद का दर्शन करना चाहिए और कोई रीज़न नहीं होता है, क्योंकि चंद्र भगवान की रोशनी हमारे ऊपर पड़ने मात्र से ही हमारे जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो इन उपाय को करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दीपक से। कहोगे भैया इसको करने से हमें फ़ायदा क्या है? देखो, आज के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं ना अपने चेहरे को लेके, अपने शरीर को लेके। भैया हमारे चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो गए हैं, बहुत दाग धब्बे हैं, भैया हमें फंगल इन्फेक्शन है, ठीक नहीं हो रहा है, सफ़ेद दाग हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, देखो क्या करना होगा। पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे, कब करना है इस उपाय को? पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे आपको लेना होगा इस तरीके से मिट्टी का दीपक। कितने दीपक लोगे? 21 गिन करके, एक भी कम नहीं हो, एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 21 दीपक लेना और उस 21 दीपक को चंद्र भगवान की रोशनी में आप लगा देना। ठीक है, अभी जलाना नहीं है, बस सिर्फ आप दीपक को रखना और उस दीपक में आपको एक चीज़ डालनी होगी, वो है सरसों का तेल। देखो महंगाई का टाइम है, बहुत ज़्यादा महंगा है सरसों का तेल, तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, मात्र 1-1 चम्मच सरसों का तेल उन 21 के 21 दीपक में डाल देना। ठीक है, डाल दिया। अब उसको डालने के बाद क्या करेंगे? आप उस दीपक को जलाएंगे। ठीक है, जला दिया, 21 के 21 दीपक को जला देना रात को 12 बजे चंद्र भगवान की रोशनी में। जलाने के बाद इस दीपक के ऊपर एक थाली रख देना, बड़ी सी थाली रखना जिसमें 21 के 21 दीपक ढक जाएं। थोड़ा सा ऊपर रहे, वरना पूरा ढक दोगे तो दीपक बुझ जाएगा। ढक जाए। ढकने का पर्पस क्या है हमारा? कि जो ये लौ निकल रही है इसमें से ना, ये लौ जब उस थाली के ऊपर पड़ेगी तो थाली काला होता जाएगा और वही हमें उसका काजल निकालना है, वही उसकी हमें काजोल निकालनी होगी, कालिख निकालनी होगी। ठीक है, जब वो थाली काला हो जाए तो सुबह 4 बजे फिर आप अपनी छत पे जाएं या फिर जहाँ से भी चंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, जहाँ पे आपने थाली को रखा है वहाँ पे जाएं, उस थाली में से उस कालिख को निकालें। ठीक है, निकालने के बाद उसको एक छोटी सी डिब्बी में आप रख लें, स्टोर कर लें। ठीक है, अगले दिन से क्या करेंगे? आप जब शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पूर्णिमा खत्म हो जाए तो अगले दिन से क्या करेंगे? उस काजल में थोड़ा सा गौ माता का बना हुआ घी, मतलब गौ माता के दूध से बना हुआ जो घी होगा वो आप उसी काजल में मिला देना। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करना और डेली जितने दिन तक वो काजल आपका चल पाए, जिस भी जगह में आपके बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हो ना, पूरी बॉडी में कहीं पर भी, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में घी और उस काजल का मिक्सचर आप लगा करके मात्र 15 मिनट तक छोड़ दीजिए और आप उसके बाद स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए। जो भी दाग धब्बे होंगे ना, 6 से 7 दिन में आपको खुद फर्क नजर आएगा कि मैं
कितने कॉस्मेटिक पहले यूज़ करती थी और ये छोटे से उपाय को करने से हमारा कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। आपके दाग धब्बे धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूर्णिमा का ये उपाय सबसे आसान होता है आपके शरीर के में कहीं पर भी दाग धब्बे होंगे उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, बात आई समझ में। चलो, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आसान है। इससे आसान उपाय आपके परिवार को खुश करने के लिए नहीं हो सकते। कैसे करना होगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो आपका परिवार खुश कैसे रहेगा। अगर आपके परिवार में क्लेश नहीं होता ना, तो आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। चाहे आपके पास पैसे थोड़े कम भले हों, लेकिन अगर आपका परिवार खुश है, आपके परिवार में एकता है ना, तो आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं तो इस काम को करिएगा। ठीक है, आपको पता है कि पूर्णिमा का दिन आ रहा है, तो सबसे पहला काम, अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो एक काम करना स्टार्ट कर दो। प्रत्येक पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में सुनना शुरू कर दो। ठीक है, सबसे पहला ही काम, एक नियम बना लो, प्रत्येक पूर्णिमा या फिर एक पूर्णिमा छोड़ करके मैं कथा सुनूंगा या फिर सुनूंगी। अब यहीं पे सोचोगे भैया हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं है, हम कथा नहीं सुन सकते, हमारे यहाँ पंडित जी नहीं आते हैं, जो भी आपका कारण हो, जो भी आपके इश्यूज हों, है ना, रहते हैं सभी घर में। तो अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुन सकते तो एक छोटा सा काम पूर्णिमा के दिन जरूर किया करो। क्या करना, आप गौ माता के दूध से, यानी कि गाय के दूध से बना हुआ कोई भी पकवान, चाहे वो खीर हो, मैं खीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सबसे इजी होता है पकवान बनाना, ये खीर है ना, तो गौ माता के दूध से बना हुआ कोई सा भी मीठा पकवान बनाना, और उसको आप क्या करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कोई सी भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर के आसपास हो या फिर आपके घर में ही हो, उनको भोग लगा देना। ठीक है, सुबह लगाना चाहो सुबह लगाओ, शाम को लगाना चाहो शाम को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भोग लगा देना। भोग लगाने के बाद थोड़ी देर तक रहने देना, उनसे प्रार्थना करना, हमारे घर में प्रेम सद्भावना नहीं है, हमारे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, आपसी प्रेम नहीं है, आप हमारे इस घर को अच्छे तरीके से सुधार दें जिससे हमारे लोग में एकता बनी रहे। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करके, और जो खीर का भोग आपने सत्यनारायण भगवान के सामने लगाया है उस खीर को उठाना। ठीक है, और आप अपने परिवार में जितने भी सदस्य प्रेजेंट टाइम में मौजूद हों, उस टाइम पे रहते हों आपके घर में, सभी को आपको उस खीर को इक्वल पार्ट में, यानी कि एक समान मात्रा में सभी को बांट करके दे देना है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस तरीके से खीर का भोग लगा के पूरे परिवार में बांट देता है, उस परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा प्रेम सद्भावना बना रहता है ना। ये ताकत होती है पूर्णिमा के दिन की और सत्यनारायण भगवान की। ठीक है, तो इस काम को तो ज़रूर करिएगा अगर आपको चाहिए कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे। तो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के चौथे उपाय और सबसे आसान उपाय की, जो कि आपको धतूरे से करने होंगे। क्योंकि भैया इसका फ़ायदा क्या है, इसका एक फ़ायदा है, वो है मनोकामना पूर्ति का। कौन सा है, मनोकामना पूर्ति के लिए इस काम को ज़रूर करिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र 1 धतूरा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मात्र एक छोटा सा धतूरा ले लेना। ठीक है, ले लिया धतूरा। अब इस धतूरे को लेकर के साथ ही साथ लेंगे आप इस तरीके से तांबे का लोटा और भरेंगे इसमें अपने घर से जल, और बाकी इस जल में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहीं पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें कौन से महादेव के शिवलिंग के पास जाना है, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। किसी भी छोटे से मंदिर में जाना या फिर किसी भी ऐसे स्थान पे जाना जहां महादेव का शिवलिंग हो लेकिन लोगों का आना जाना बहुत कम रहता हो। ठीक है, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक धतूरे को पहले समर्पित कर देना। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और कांटे वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, और उसी धतूरे के ऊपर आपको जो जल आप अपने घर से लेके आए हैं, एकांतेश्वर महादेव, कौन से महादेव, एकांतेश्वर महादेव के नाम से जल की धार बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में उसी धतूरे के ऊपर चढ़ाना स्टार्ट कर दो, और अपनी मनोकामना महादेव से कह देना, और आपकी जो भी विशेष होंगी महादेव स्वीकार करेंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये ताकत है एकांतेश्वर महादेव की। बस एक नियम समझ लेना, इस उपाय को एकांतेश्वर महादेव के नाम से करना है और ऐसे शिवलिंग के पास में करना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, बहुत ही रेयरली लोग आते हों। ठीक है, बात आई समझ में।
तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की जो कि पूर्णिमा के दिन ज़रूर करने चाहिए। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।